इनसे मिलिए। इनसे मिलिए। इस कार्यक्रम में सुनते हैं अभिनेता राजशेखर उपाध्याय से जी श्याम की बातचीत। आज इनसे मिलिए कार्यक्रम में हम मुलाकात करने जा रहे हैं राजशेखर उपाध्याय जी से। राजशेखर जी की जब भी हम बात करते हैं तो एक कथा की बात हम उसके साथ करते हैं, और वो कथा है रामायण की, जो कभी पुरानी नहीं होती। और रामायण की कथा से जुड़े हुए कोई भी भक्त हो या कलाकार हो, वो भी कभी पुराने नहीं होते। राजशेखर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इनसे मिलिए कार्यक्रम में। आपको मेरा सादर नमस्कार और विविध भारती रेडियो स्टेशन के श्रोताओं को हमारा बार बार नमन। हमें बड़ी खुशी मिल रही है कि पहले किसी जमाने में विविध भारती रेडियो स्टेशन जब टेलीकास्ट होता था तो लोग विविध भारती रेडियो स्टेशन का प्रोग्राम अवश्य सुनते थे। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि रामायण की लोकप्रियता जो हुई और उसमें जो आपने किरदार निभाया और जो आपका अभिनय सफर उस दरमियान रहा, उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए कि कैसे आपने वो जो है किरदार पाया, कैसे आपने उसको निभाया, जो अनुभव आपके रहे हैं उस वक्त के, वो कुछ हमारे श्रोताओं के साथ शेयर कीजिए। हाँ श्याम जी, कल मैं उत्तर प्रदेश, अब भदोही जिला है, पहले बनारस हुआ करता था। मैं जब स्टूडेंट लाइफ में था, कक्षा 8वीं में जब पढ़ता था, तो एक ड्रामा स्कूल से ले जाया गया था बनारस टूर्नामेंट में। तो मैंने जादूगर की भूमिका की थी और मैं जमींदार का बच्चा था। हमारे यहाँ हाथी घोड़े हुआ करते थे, पिताजी का बहुत नाम हुआ करता था। तो वो उसमें जादूगर की भूमिका की थी, बड़ा मशहूर हो गया था वो ड्रामा। जी। और मेरे अंदर खोई हुई जो कल्पना शक्ति थी मानो जग गई हो। क्या बात। अच्छा, तो विचार तो था, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे पढ़ता गया, 10वीं क्लास में आया, तो अमिताभ बच्चन जी की एक पहले आया करता था पत्रिका, उसमें इनकी तस्वीर, जैसे मायापुरी है तब एक ऐसे और पत्रिका आती थी। जी जी जी। तो अमिताभ जी की जीवनी के बारे में पढ़ा और उनको देख करके हमारी अभिव्यक्ति जग गई। तो मैं घर से परमिशन ले करके जाहिर किया कि मैं भी एक्टर बनूंगा। अच्छा, अमिताभ जी का आता पता तो जानता नहीं था, लेकिन मैं वहां से रिजर्वेशन पुलियावा हमारा स्टेशन है जी, गांव हरिहरपुर, लोग उमंग में भर गए कि मैं भी हीरो बनना चाहता हूँ। क्या बात। उसमें बड़ा क्रेज हुआ करता था। उत्तर प्रदेश से 2 ही लोग नाम पाए, हालांकि सुजीत कुमार जी भी थे और लीला मिश्रा भी जी थी, लेकिन जितना नाम अमिताभ जी और शत्रुघ्न सिन्हा जी पाए उतना कोई और उत्तर प्रदेश का कलाकार नाम नहीं पाया था। उत्तर प्रदेश और बिहार का। जी हाँ, बिहार का, क्योंकि इनका लैंग्वेज ऐसा होता था कि पकड़ में आता था कि ये उत्तर भारतीय है और ये बिहारी है। अच्छा, इन्होंने दोनों ने मिलकर के बहुत ऊंचाई पे नाम ले गया। हमारे कहने से नहीं, पूरा दुनिया, पूरा विश्व जानता है कि ये दोनों बहुत ऊंचाई पे थे और आज भी है। बिल्कुल। तब हमारी अमिताभ जी से जब मुलाकात हुई तो उनके सेक्रेटरी शीतल जी हुआ करते थे, तो जुहू में आकर के वहाँ व्हाइट पेंट किया। तो उनकी शूटिंग चल रही थी नटवर लाल, मिस्टर नटवर लाल जी। हाँ, कमलिस्तान में। जी जी जी। तो अमिताभ जी मिले, मैं अपना परिचय बताया, ऊपर से नीचे देखे और बोले भी पढ़ लिख लो, अभी तो तुम्हारी उम्र भी कम है, पढ़ाई लिखाई इसमें जरूरी है। अच्छा, उन्होंने मुझे ज्ञान दिया। फिर मैं वापस आ गया यूपी, 12वीं क्लास पास किया। तो फिल्म ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पुणे से एक वारंट निकला था कि जो कलाकार बनना चाहते हैं या आवेदन भरे। मैंने भी भर दिया। क्या बात। अच्छा, तो वो कॉल जो है, लेटर जहाँ था हमको मिला, मैं बम्बई आ गया तो अशोक कुमार जी का ऊपर एड्रेस लिखा हुआ था, बांद्रा पाली ही था। तो मैं गया तो उन्होंने बताया कि जनाब ये ट्रेनिंग स्कूल गवर्नमेंट ने बंद करा दिया। अब काटू तो खून नहीं। मैं तो सोचा मैं ट्रेनिंग लेके मैं हीरो बन जाऊंगा। अच्छा, तो उन्होंने सुझाव दिया कि देखिए आप प्ले कीजिए, ड्रामा कीजिए। 2 मशहूर थिएटर थे, रंग मंदिर खार बांद्रा में था, पृथ्वी थिएटर जुहू में। तो हमने ड्रामा शुरू किया। हमारा एक अभिनेत्र जो सागर साहब के यहाँ चीफ असिस्टेंट था, योगी योगेंद्र, और शरद राय जर्नलिस्ट इंडस्ट्री में ही है, जो मायापुरी में आज भी लिखते हैं। तो हम तीनों ने मिल करके अपना एक बैनर बनाया, SRA प्रोडक्शन,
क्या बात शरद राय, राजशेखर, हाँ। और हम ड्रामा करना शुरू किए और दौर ऐसा हुआ कि रोजी रोटी के लिए मैंने सिक्योरिटी चला ली बम्बई में। अच्छा। सिक्योरिटी मतलब वॉचमैन सप्लायर बन गया। और अमिताभ जी मेरी बहुत अधिक संपर्क में मैं उनके आ गया। हर चौथे पांचवें दिन उसे अपॉइंटमेंट लेता और स्टूडियो में जा करके उससे मुलाकात देता। अच्छा, तो उसी दौरान मेरा एक प्ले था वांटेड न्यू फेसेस, नए चेहरे चाहिए, बड़ा पॉपुलर शो हुआ था हमारा। नाटक था वो आप? और हाँ, नाटक था ये। और उसी दरमियान जो है सीरियल जाहिरात आया कि दिल्ली दूरदर्शन पर नाटक जो खेलते हैं वो दूरदर्शन पे आएगा। तो लोग अचंपान पड़ गए कि ये ड्रामा क्या होता है, तो हम लोग ड्रामा यहाँ कर रहे हैं। वो क्रेज भी नहीं था। तो उसमें से पहली सीरियल थी विक्रम और बेताल जी। अब उस पीरियड में जितनी सीरियल आ रही थी सब की सब पॉपुलर थी। कहाँ गए वो लोग, यानी कि तमाम सीरियलें थी। लेकिन विक्रम बेताल में मेरी कास्टिंग रामानंद सागर जी की बंगले पर हुई और मुझे एक राजकुमार का रोल मिला था। अच्छा। पेंटर साहब के साथ, और यानी कि जो जनक बने थे, मूल राजा थे, उनका एक ऐसी थी ख्वाब देखता है पेंटर जी, और उसका देखा हुआ ख्वाब सही होता है। तो वो मुझे राजा समझ करके मेरे पैरों पर गिर पड़ते हैं। तो मैं बताता हूँ, घरे रे छोड़े मैं पैर को, मैं राजा नहीं, राजा जी वो खड़े हैं, क्या कहना है। तो बताता है कि देखिए मैं घर से निकाल दिया, गांव वाले भगा दिए, मैं जो ख्वाब देखता हूँ सत्य होता है। और रोटी के लिए कुछ नहीं, यहाँ मारा मारा पड़ा हूँ। तो राजा अपने ले जाते हैं दरबार में, उसको नौकरी देते हैं वॉचमैन का। अच्छा। अब वो सपना देख लेता है कि राजा जहाँ जा रहे हैं वहां भूचाल आता है, सब कुछ जो है सत्यानाश हो जाता है। अच्छा, वो सच होता है तो उसको राजा बड़े अचंभे में पड़ते हैं और वो बेताल विक्रम से पूछता है कि बताओ उसका ख्वाब सच हुआ राजा, लेकिन उसको नौकरी से क्यों निकाल दिया। तो उत्तर ये था कि वो नौकरी कर रहा था पहरा देने के लिए, ख्वाब सब आता है, सब आदमी सोता है। क्या बात है, क्या। और विक्रम बेताल की उस वक्त पे कहानियां सचमुच में बहुत लोकप्रिय हुआ करती थी। तो आपने जो किरदार निभाया था वो जामवंत का था, उसमें आपका चेहरा बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा था। बावजूद इसके जो आपकी लोकप्रियता थी वो काफी ऊपर की थी। तो इस बारे में भी हमें कुछ बताइए। रामायण की शुरुआत में मुझे एक सबसे पहले भूमिका मिली थी श्रीधर सागर साहब का। पहला जब मैं स्टूडियो से, हमारा प्रधान खादी का कपड़ा हुआ करता था, धुला हुआ ताजी के साथ, सागर साहब का कैमरा हमारे ऊपर पेन हुआ, मतलब वो देखने लगे, बुलाए, बोले इधर आओ, एक रोल है अनाउंसमेंट का, 15-16 लाइन का डायलॉग और एक सांस में बोलना है। मैं एक्टिंग करने के लिए आया था। बोला पापा जी इसीलिए मैं आया हूँ, हमको स्क्रिप्ट दे दिए, बोले जाओ कपड़ा पहनो और पहन करके आओ। अच्छा, डायरेक्शन सागर साहब ही दे रहे थे। भाई बड़ा डायरेक्टर है, डर तो लगेगा, लेकिन एक आत्मबल होता है, आत्मविश्वास होता है। मैं कुछ झेपा नहीं और डायलॉग को रट्टा मार करके डुगी पीट करके उन्होंने कहा था एक सांस में बोलना है, स्टार्ट टू एंड बोल गया। सागर साहब हंस पड़े। अच्छा, तब जब और करेक्टर आए थे, ये श्रीधर, ये जो जब की दशरथ मरते हैं तो भारत को बुलाने जाता है, तो उनके निगाह में और आ गया। मेरी आवाज जैसे अब भारी है तब भी भारी, तब भी भाई, तब जवान था, आज तो 65 साल उम्र हो गई है, लेकिन दम अभी भी आपकी आवाज का वही बरकरार है। अच्छा, तो जब वो जामुन का करेक्टर, तो 2 मिनट के लिए मैं दुखी हो गया था। मैं बजरंगबली को पास था, मैं सुंदरकांड निमित पढ़ता था, बोले बजरंगबली की यही इच्छा है। अच्छा, मैंने गेटअप लिया, मेकअप किया और पहला दिन था वो, यानी कि हनुमान जी पता लगा के आते हैं सीता माता का, तो कुछ बोल नहीं पाते हैं, तो वहाँ जामवंत बोलता है। एक 4 लाइन के डायलॉग है, बोल भी दे रहा हूँ। बोलिए सर, हम सुनना भी चाहते हैं। आप जिस पर कृपा करते हैं वही विजयी होता है और उसी के यश तीनों लोकों में उजागर होता है। तो आज आपकी कृपा से हम सबके सारे मनोरथ सफल हुए। ये डायलॉग बोलना था मैं इस आवाज में। क्या बात, ऐसा लग रहा है जैसे कि हम फिर से उसी दौर में पहुंच गए हैं। क्या बात। सागर साहब खुश हो गए। जी जी जी। और मैं तो बोल दिया, अंदर से मेरी जो संवेदना थी
2 मिनट के लिए जरूर दुखी हुआ था, लेकिन जब वो आवाज मैंने सुना तो मैं भी भौचक्का हो गया। इतना पॉपुलर हुआ मेरे मित्र जी श्याम जी। कलकत्ता का प्रोग्राम आया था पहली बार रामायण का, और उस समय किसी के पास फोन नहीं हुआ था। केयर आप एक संतोष होटल था, उसका नंबर दिया था, सागर साहब किया, तो अरुण गोविल जी और दीपिका जी ने 1:30 बजे फोन किया उस नंबर पे। होटल वाला उठाया, बोला राजशेखर जी को जानते हैं? बोला हाँ जानता हूँ, क्यों? तो अरुण जी बोला मैं राम बोल रहा हूँ। तो एकदम पागल हो गया, बोला सर राम जी, राम प्रभु आशीर्वाद दीजिए, बताइए आप आधी रात को। बोले देखिए पहले मेरी बात सुन लो, जाओ राजशेखर जी के यहाँ उनको बोलो कि कलकत्ता प्रोग्राम जाना है, जल्दी एयरपोर्ट सांता क्रूज पहुंचे। वो भाग के आया, मैं सोया हुआ था। वहां जब पहुंचा तो मैं भी भाव विभोर हो गया, करे प्रोग्राम कलकत्ता फ्लाइट से। तो जितने वहाँ हमारे रिश्तेदार या उत्तर भारतीय मेरे अगल बगल थे, एक टैक्सी नहीं, आप यकीन नहीं मानेंगे 4 टैक्सी लग गई। उनको लगा हम रेलवे स्टेशन जाएंगे, एक ट्रेन में बैठेंगे तो हम देखेंगे तो अरुण गोविल और दीपिका बाहर इंतजार कर रहे थे। और राम जी देखे होटल वाला उनके पैरों गिर गया, मुझे देखो अब समय नहीं है, फिर हम मिलेंगे, अभी हमें बोर्डिंग अंदर जाना है, हमको छोड़ दीजिए, बाय बाय। आपने तो जय हनुमान में भी आपने काम किया। जय हनुमान अभी ये बनी थी ना कंपीलो वालों का, तो उसमें मैंने किया है। जी 2-3 बैनर मुझे बुला बुला के रोल देते हैं। स्वस्ति प्रोडक्शन, कंपीलो जी, और 2-4 प्रोडक्शन और है। वो कोई भी सीरियल बनाते हैं तो हमको सिद्धार्थ तिवारी जी और इसमें कंपीलो का अभिमन्यु सिंह और जो कास्टिंग डायरेक्टर, ये लोग हमें बुला करके 22 से काम देते रहते हैं। तो महाभारत में भी आपने काम किया? हाँ, इनका महाभारत मैंने किया था। इनकी जितनी सीरियल बनी है जी, महाभारत, रजिया सुल्तान, बाल कृष्णा, यानी XYZ जितनी सीरियल बनती है, इनमें सब दानी कर्ण, जितना कम से कम 10-12 सीरियल बनाया है, सब में मैंने प्ले किया है। क्या बात। और उधर जैसे अदालत जी हाँ, वालों का, हाँ बहुत अच्छा रोल कराते हैं, मुझे बुलाते रहते हैं, मैं करता रहता हूँ। तो बताइए इन कार्यों को किस तरह से आगे आने वाले दिनों में आपने योजनाबद्ध किया है? अब देखिए, जैसे माध्यम एक आप हैं, ऐसे और सारे चैनल्स हैं जो इंटरव्यू लेते रहते हैं। क्या कर्मठ आदमी जो काम को जानता है, या अंदर जो अभिव्यक्ति को जगाना, मैं ही नहीं सारे लोग, क्रिएटिव जिसको कह लीजिए, अंग्रेजी शब्द है क्रिएटिव, तो वो उनको शांति नहीं मिलती है। वो बेचैन कहते हैं कि नहीं, मुझे ये काम करना है और ये पब्लिक तक पहुंचाना है। तो 100% वो सफल होते हैं, और लोग उनकी काम की तारीफ करें या न करें, लेकिन अंतरात्मा को उनको तसल्ली मिलती है और आगे बढ़ते रहते हैं। क्या बात है। रचनात्मक कार्यों से जुड़े हुए लोगों को सुकून सबसे जरूरी होता है, और वही उनकी आत्मा को तसल्ली मिलती है। तो आप भी अपने जो रचनात्मक कर्म हैं इनसे इसी तरह से आप जुड़े रहें, और आने वाले दिनों में भी हम आपको अलग रूप में, अलग ढंग से, लोकप्रिय ढंग से लोगों तक आप पहुंचे, ऐसी शुभकामनाएं देते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे फिर हम बात कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आभार हूँ। और आभार जितनी जनता इस रेडियो स्टेशन को सुन रही है या सुनेगी, उन सबको हाथ जोड़ करके मेरा नमन 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 प्रणाम सबको। धन्यवाद बहुत बहुत। जय श्री राम। नमस्कार। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे अभिनेता राजशेखर उपाध्याय से जी श्याम की बातचीत। कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर